हे दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व चली हैं। विकास क्रम के आधार पर हिंदी को दो भागों में विभक्त किया, एक वैदिक संस्कृति और एक लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति तीन भाग में है: संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता भी हमारे काफ़ी पार्टों में किया है, लेकिन हमें अपने टीजीटी पीजीटी में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर ही नॉलेज लेंगे। ब्राह्मण में कर्म कांड की व्यवस्था, कथाओं की योजना, ऋग्वेद तक का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है, जो सबसे प्राचीन है। यानी कि इसमें आपका एक ही क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मण सबसे पुराना ब्राह्मण कौन सा है, तो सबसे पुराना ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण है, जो हमारा 1000 ईसा पूर्व का है। उपनिषद ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग है। इसमें वैदिक मनुष्यों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोलचाल का आधार संस्कृत भाषा थी। वैदिक संस्कृति के अन्य नाम प्राचीन संस्कृति, वैदिकी, छंद और छंदस आदि हैं। इस भाषा का प्रयोग वैदिक साहित्य, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथों, आख्यानों तथा प्राचीन उपनिषदों में हुआ है। पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ उच्ची भाषा पंजाबी भाषा में है। पाणिनि ने वैदिक भाषा को छंदस्य नाम दिया है और तथा अपने व्याकरण की आदर्श भाषा को लोक प्रचलित कहा है। भाषा तथा संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है। यानी कि जो हमारी भाषा के साथ साथ संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि कृत रामायण में मिला है। और जो रामचरितमानस है वो हमारे तुलसीदास की है। वैदिक भाषा की 3 बोलियां हैं, एक तो पश्चिमोत्तरी, एक मध्य देशी और एक पूर्वी। पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान से पंजाब तक थी और मध्य देशी पंजाब, मध्य उत्तर प्रदेश तक। पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग। वैदिक भाषा की रचनाएं हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ। और जो हमारा ऋग्वेद है, आइए हम जानते हैं कि ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर कोई पूछता है कि सबसे पुराना या सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,580 ऋचाएं हैं। इसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित श्लोक हैं और ऋग्वेद में सरस्वती की भी पूजा की जाती है, जिसमें हमारा क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र भी हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है। यजुर्वेदों को 2 रूपों में कृष्ण एवं शुक्ल में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद जैसे गाने वगैरह जो भी होते हैं वो हमारे सामवेद में होता है। जैसे यज्ञ में बीड़ा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गए पदों के रूप में लिखा गया था। अर्थवेद जिसमें जादू, टोने, टोटके वगैरह ये अर्थवेद में होता था। भूत पिशाच वगैरह जो भी सिस्टम था वो अर्थवेद में। उपनिषदों की संख्या 108 है। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि कुल उपनिषद कितने होते हैं, तो कुल उपनिषद 108 होते हैं और इसमें 12 उपनिषद ही महत्वपूर्ण है, जैसे ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छंदोदय, तैत्तिरीय, मुंड, मांडुक्य, श्वेतांबर और कौशिकी। सत्यमेव जयते जो है वो हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैदिक संस्कृति छंदों को मंत्र कहा जाता है। यानी कि जो वैदिक संस्कृति में जो छंद होते थे उन्हें मंत्र कहते थे। संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा संगीतात्मक भाषा होती है। आप ही पढ़िए, जैसे हम कोई श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ऐसी कुछ भी हम पढ़ते हैं तो हमें एकदम गाने की तरीके लय के साथ पढ़ते हैं। ऋग्वेद छंदोबद्ध तथा अतः इसे छंदस्य कहा जाता है। वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट एवं योगात्मक थी। फिर आते हैं हम लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत का स्वरूप अधिकांश बाहर से बना कर आया था, परंतु लौकिक संस्कृति का स्वरूप भारत में बना, जहाँ न केवल परिवेश एवं जलवायु भिन्न थे, अपितु आर्यों का अनेक संस्कृतियों के साथ संपर्क भी हुआ। लौकिक संस्कृत की बोली दक्षिण बोली थी। अब इसमें क्वेश्चन आपका बनता है, लौकिक संस्कृत की बोली कैसी थी? दक्षिणी बोली थी। लौकिक संस्कृत की रचनाएं, इसमें रामायण, वाल्मीकि के द्वारा लिखी रामायण, महाभारत वेदव्यास ने, रघुवंशम कालिदास का, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास के हैं, प्रतिमा अभिषेक ये भास का है, मृच्छकटिकम शूद्र का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, उत्तर रामचरित, भवभूति, हर्षचरित वाणभट्ट, अमरू शतक अमरूक का, आर्य सप्तशती गोवर्धन का, गीत गोविंद जयदेव का आदि रचनाएं लौकिक संस्कृति की हैं। लौकिक संस्कृति के छंदों को श्लोक कहा जाता है।
जैसे ऊपर था, ये हमारा ऊपर था कि वैदिक संस्कृति के छंदों को क्या कहते थे, मंत्र थे। उसी प्रकार लौकिक संस्कृति के छंदों को श्लोक कहा जाता है। लौकिक संस्कृति को प्राय संस्कृत ही कहा जाता है। इसका सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य रामायण है। संस्कृत साहित्य आर्य जाति का प्राण है, क्योंकि इसी में प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि हैं। भारोपी परिवार, हमारी हिंदी भाषा कहाँ से ली गई है, भारोपी परिवार से। विश्व की लगभग 3000 भाषाएं 13 भाषा परिवार में विभक्त हैं। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं भारत, बोल्टो, आर्मेनी, अल्बानी, ग्रीक, कैटिन, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट, तोखारी। ये बहुत अजीब से नाम है, पर कोई नहीं, हम लोगों को बस भारत से ही मतलब है कि भारत जो हमारी हिंदी भाषा है वो कहाँ से आई है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। फिर भारोपी समुदाय, भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 विभक्तों में व्यक्त किया है। पहला केंतुम, दूसरा सत्तम। इस विभाजन का श्रेय औशोल्की को हुआ है। फिर आता है केंतुम और सत्तम वर्ग के आधार पर भारोपी परिवार की 10 शाखाओं को विभक्त किया गया है। तो इससे हमें इतना क्वेश्चन आता नहीं, इतना डीप आएगा भी नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के 3 भाग है। प्राचीन यानी कि प्रथम प्राकृत या पाली भाषा, मध्यकालीन द्वितीय प्राकृत पाली भाषा, परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश भाषा। अब हम आते हैं हिंदी भाषा और विकास की पहली पॉइंट पर। प्राचीन यानी कि प्रथम प्राकृत या पाली भाषा, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक रही है, जिसका टाइम पीरियड है। प्राकृत भाषा को 2